मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th के लिए रियल नंबर का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी रियल नंबर चैप्टर के अंदर हम 1.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो वीडियो लेक्चर 4 था बच्चों, उस वीडियो लेक्चर 4 के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने यह भी समझा था कि किस टाइप से किन्हीं भी दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो और उसी टॉपिक के बाद बच्चों जो वीडियो लेक्चर 5 है, वीडियो लेक्चर 5 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर गिवन मिलेगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये इरेशनल नंबर है। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने इस 1.3 एक्सरसाइज के अंदर इन नंबर को हमने इरेशनल प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम दो डेफिनेशन करेंगे। एक डेफिनेशन जो होगी वो डेफिनेशन हम करेंगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन, और जो सेकंड जो डेफिनेशन हम समझेंगे वो होगी हमारे पास इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो इन दोनों डेफिनेशन को हम सबसे पहले बड़े अच्छे से समझेंगे, और इनके बीच में डिफरेंस भी हम समझेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद इरेशनल के ऊपर एक थ्योरम आएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इरेशनल नंबर के ऊपर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम यूज करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास दो डेफिनेशन आती हैं, उन दोनों डेफिनेशन को समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन ली मैंने रैशनल नंबर की, और जो सेकंड जो डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन मैं लेता हूं इरेशनल नंबर। बच्चों हमने 9th क्लास के अंदर जो फर्स्ट जो चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर p डिवाइडेड बाई q फॉर्म के लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है q जो है, ये q हमारे पास क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर q को हम 0 के इक्वल पुट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर q को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये नंबर हमारे पास क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर p एंड q बोथ आर द इंटीजर। p और q जो होते हैं वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर की बात करें हम, तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं और इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर हम p और q की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है। ये जो p और q हैं ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा रेशनल नंबर का, कोई मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाई 3 एक रेशनल नंबर है, मैंने लिखा 5 डिवाइडेड बाई 4 भी एक रेशनल नंबर है, और उसके बाद मैंने लिख दिया 8 डिवाइडेड बाई 3 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, और 5 डिवाइडेड बाई 7 भी हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 भी एक रेशनल नंबर है। 5 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उस रैशनल नंबर को, यानी कि कोई भी नंबर p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में लिखा जाता है, या तो वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है या फिर वो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो दैट्स नो प्रॉब्लम, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में आए तो डेसिमल एक्सपेंशन भी हम कई टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट केस के अंदर मैंने कोई डेसिमल एक्सपेंशन ली, टर्मिनेटिंग मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ले ली। उस केस के अंदर मैंने क्या कहा कि मैंने कोई भी एक रैशनल नंबर लिया 5 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो उस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर ये जाएगा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 हम लेते हैं यहाँ पर हमने 1 के साथ 0 लिया,
और यहाँ पर भी हमने पॉइंट लगाया, फिर हमने लिखा 2 5 जा 10। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है, इस 5 डिवाइडेड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5। तो ये जो एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन बनी, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई। लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन अलग टाइप से भी होती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि 10 डिवाइडेड बाई 3, ये एक हमारे पास रेशनल नंबर है। जब हम 10 को 3 से डिवाइड करवाते तो फर्स्टली ये जाएगा 3 पर, 3 3 जा 9, और 10 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद 0 लेते हैं, पॉइंट लगाया, दोबारा से जाएगा ये 3 3 जा 9 के ऊपर, और रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स रिपीट होते जाएंगे। यानी कि एक डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास किस टाइप से आई, 3.333333 अप टू शोन तक। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद जो 3 है इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं कि ये नंबर हमारे पास अप टू शोन तक क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनी। अगर मान लो मैंने कोई एक और डेसिमल एक्सपेंशन ली, वो मैंने ली से मैंने लिखा कि 4.272727, ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पर एक क्लू देखने को मिलता है। वो क्लू क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो इंटीजर हैं, कुछ इंटीजर्स ग्रुप के अंदर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 27 का एक ग्रुप बनता है, यहाँ पर 27, यहाँ पर भी 27, और यहाँ पर भी क्या है, 27 है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को मैं किस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगा, 4 पॉइंट में 27 और इसके ऊपर बार। ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स का जो ग्रुप बने वो 2 2 के बने या 1 1 के ही बने। 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 4 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और उसी टाइप से मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, से मैंने लिखा 4.237 ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन डेसिमल पॉइंट्स के बाद कुछ इंटीजर ग्रुप के अंदर रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर 237 और 237। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या लिखेंगे, 4.237 और इसके ऊपर बार। अब ये तो बात हुई रैशनल नंबर की और डेसिमल एक्सपेंशन की। उसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर के ऊपर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जाए और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन वो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 देखा, एग्जाम्पल नंबर 5 देखा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा और एग्जाम्पल नंबर 1 देखा, इन कंडीशन को वो एक्सेप्ट ना करता हो, यानी कि ये कंडीशन उस पर लागू ना होती हो, तो वो नंबर हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे मैंने लिया √2 हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √5 भी एक इरेशनल नंबर है, √7 भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर के क्या है, एग्जाम्पल लिए। लेकिन जब इन सभी नंबर्स की हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो उस केस के अंदर इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी इंटीजर होंगे वो इंटीजर अलग अलग मिलेंगे। यानी कि ना तो कोई इंटीजर रिपीट होगा, ना ही इंटीजर ग्रुप्स के अंदर रिपीट मिलेंगे। से मान लो मैंने कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन लिखी, मैंने लिख दिया 2.1375689 2 1 2 3 8 7 6 5। तो यहाँ पर हमें कोई क्लू देखने को मिलता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद जो इंटीजर्स आए
वो इंटीजर्स एक इंटीजर बार बार रिपीट हो रहा है या इंटीजर्स ग्रुप्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट था, इनकी ये डेफिनेशन थी और इनके बीच में ये डिफरेंस भी था। तो इनको आपने बड़े अच्छे से समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 एक्सरसाइज को करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है। वो थ्योरम क्या है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर p ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि p ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई p। p डिवाइड्स ए स्क्वेयर, p ए स्क्वेयर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आके ये लिखा कि देन p डिवाइड्स a, तो p जो है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई हमारे पास धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने। तो अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मैंने यहाँ पर लिखा इफ a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इस पॉजिटिव इंटीजर के मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए। वो प्राइम फैक्टर मैंने क्या लिखे, मैंने उनको सपोज कर लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उस a के मैंने पॉजिटिव इंटीजर के प्राइम फैक्टर मैंने माने p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 और अप टू कहाँ तक लिए मैंने, ये pn तक लिए। अगर a के ये प्राइम फैक्टर हैं p1 p2 p3 p4 और अप टू pn तक, तो a स्केयर के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, p1 स्केयर इंटू p2 स्केयर इंटू p3 स्केयर इंटू p4 स्केयर अप टू शोन, लास्ट में क्या लिखा मैंने, pn स्केयर। तो ये a स्केयर की क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने, हमारे पास जो थ्योरम के अंदर गिवन था वो रिजल्ट गिवन क्या है कि p a स्केयर को डिवाइड करता है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, गिवन में हमारे पास ये दे रखा है, गिवन में रिजल्ट है p डिवाइड्स a स्केयर, p a स्केयर को क्या करता है, डिवाइड करता है, और a स्केयर के प्राइम फैक्टर वही हैं जो a के हैं। a के प्राइम फैक्टर क्या है, p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट p4 और अप टू कहाँ तक है, pn तक। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया। वो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि बच्चों अगर 6 कोई नंबर है, वो 6 हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में जो ये 2 लिखा, ये 2 इस 6 के प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा। वो किस टाइप से, इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 3, यहाँ पर 2 आता है। ये हर केस के अंदर होता है। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे, मैंने यहाँ पर लिखा 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये 2 जो है, ये 2 इस 10 के प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आएगा। वो क्या है, 2 इंटू में 5। ये हर केस के अंदर पॉसिबल होता है। अब हम अपनी थ्योरम पे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे कि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है और a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर वही हैं जो a के हैं। यहाँ पर बच्चों p1 p2 p3 p4 और अप टू pn तक ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ a। ये a के लिए क्या है, प्राइम फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा कि जब p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो p है, ये जो p एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर इन सभी p में से कोई एक हमें मिलेगा। यानी कि ये p भी इनमें से इन्हीं p1 p2 p3 p4 और अप टू pn तक, इन सभी की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारे पास ये जो p है, ये p भी लिखा जाएगा। तो जब यहाँ पर हमने ये रिजल्ट देखा कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है और 2 जो है इस 6 के प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाता है।
तो मैंने ये कहा कि ए के जो प्राइम फैक्टर हैं वो ए के प्राइम फैक्टर क्या है फिर P1, P2, P3 और P4 और अप टू शोन तक कहाँ तक दे रखे हैं, Pn तक दे रखे हैं। तो इसका मतलब मैंने ये कहा था आपको कि ए स्केयर के वही प्राइम फैक्टर हैं जो ए के हैं। तो जब ए स्केयर के ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, इनमें P आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास P आएगा ही आएगा। और अगर इन सभी में P कोई एक P है तो इसका मतलब वो P A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अगर रिवर्स कॉन्सेप्ट देखें तो हमने ये कहा था कि P डिवाइड करता है A स्क्वायर को। तो ये जो P है ये P इन सभी प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा और ये P A स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा। अब A स्क्वायर के प्राइम फैक्टर वही हैं जो A के हैं, तो इसका मतलब A के जो प्राइम फैक्टर हैं ए स्क्वायर और ए के दोनों के सेम है, तो P ए के प्राइम फैक्टर में भी लिखा जाएगा। अगर ए के प्राइम फैक्टर में लिखा जाएगा तो वो P जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो लास्टली मैंने यही लिखा, यहाँ पर कंक्लूजन यही निकलता है, इफ P इज डिवाइड P इज डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो P A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बच्चों हमारे पास ये जो थ्योरम है, थ्योरम 1.3 जो है, इस थ्योरम 1.3 का मेन कंक्लूजन यही निकलता है। और आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में याद भी करके रखना है कि अगर कोई नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में लेता हूँ कि मान लो मैंने a की वैल्यू 4 ली और 4 का मैंने स्क्वायर किया और p की वैल्यू ले ली मैंने 2। अब 2 जो है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और डिवाइडेड बाई 2 आंसर कितना आया, 8 आया। तो ये 2 जो है ये इस 4 को भी डिवाइड करेगा। 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाता है, आंसर 2 आ जाता है। तो यही बच्चों मेन कंक्लूजन था इस थ्योरम का। अगर कोई नंबर है वो नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो नंबर हमने लिया वो नंबर जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल सी थ्योरम थी। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एक बार। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो जो 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हमारे पास एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है कि प्रूव करो √5 जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम इन सभी क्वेश्चनों को बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि सपोज दैट, हमने ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सपोज कर लिया, सपोज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 जो है वो रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो ये a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा इम्प्लाइज दैट √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, वेयर a and b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पर कि a और b ये दो जो इंटीजर हैं, इन दोनों इंटीजर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। तो अब मैंने इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करके देखा। किस टाइप से सोल्व किया, मैंने लिखा कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू √5। अब हमारे पास b जो है लेफ्ट हैंड साइड में a के डिवाइड में है, राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये √5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैंने लिखा इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू √5 और इनटू में b। अब मैंने यहाँ पर 5 पर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्केयर रूट किया। स्केयर रूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा ए स्केयर इज इक्वल टू √5 इंटू में बी होल रेज टू पावर 2। हमने इस टर्म को सोल्व किया, ये टर्म किसके इक्वल आएगी, 5 इंटू में बी स्केयर। तो मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट लिख दिया। जो आगे जो एक्सपेंशन आई वो एक्सपेंशन हमारे पास ये आई, ए स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्केयर। अब बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ए स्केयर के जो हमारे पास फैक्टर आए वो ए स्केयर के फैक्टर क्या आए, 5 इंटू में बी स्केयर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ हमने अभी अभी एक थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि हम अगर इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये ए स्केयर के डिवाइड में आएगा। मैंने इस रिजल्ट को लिखा, ये रिजल्ट दे रखा है ए स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्केयर। 5 को मैं लेके आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिजल्ट बचा ए स्केयर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू बी स्केयर। यानी कि ए स्केयर को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बी स्केयर हमारे पास कोई आंसर आता है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हमने अभी अभी समझा था, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्केयर को डिवाइड करता है तो जो नंबर हमने पहले लिया था वो दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ए स्केयर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि a डिवाइडेड बाई 5 उस थ्योरम की हेल्प से, अगर 5 ए स्केयर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब मैंने यहाँ पर इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट लिखा वो नेक्स्ट रिजल्ट मैंने ये लिख दिया कि ए बी 5 से डिवाइड होगा और सी हमारे पास क्या बचेगा, कोई आंसर बचेगा। यानी कि जब ए को 5 से डिवाइड करेंगे तो सी हमारे पास कोई आंसर आता है। और इस टाइप से समझ सकते हैं 5 और सी की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए आता है। जैसे कि मैंने इस रिजल्ट को और डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया से मैंने लिया कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर वही पीछे वाला एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 8 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होता है और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 8। अब मैंने सेकेंडली क्या लिया, 4 लिया, 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर कितना बचता है, 2। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2, 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारे पास ए का काम कर रहा है, ये हमारे पास 5 का काम कर रहा है और ये जो 2 है ये 2 सी का काम कर रहा है यहाँ पर। तो अब मेरे पास मैंने क्या कहा कि ए स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्केयर, ये मैंने मानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए इज इक्वल टू 5 सी ये मैंने मानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो 1 और 2 से क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है, ए स्केयर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्केयर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए इज इक्वल टू 5c। तो ये ए की जो वैल्यू है, ये ए की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या हुआ कि 5c होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्केयर। अब 5c इसका कंप्लीट स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो रिजल्ट आता है 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्क्वायर। 5 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू में सी स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर दोबारा से हम वही कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ तो बी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी भी 5 से डिवाइड होगा, बी को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास लास्टली रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर ए जो है, ए के प्राइम फैक्टर के अंदर भी 5 है
और b के जो प्राइम फैक्टर आएंगे उसके अंदर भी 5 आएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि a और b ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों को प्राइम है, यानी कि इनके फैक्टर के अंदर कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन हमने तो यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, वो कॉमन क्या है? 5 और 5। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। हमने क्या माना था? √5 इज अ रेशनल नंबर, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो हमारे पास से जो हमने माना था कि ओवर पोजिशन इज रोंग, ओवर अजप्शन इज रोंग, हमने जो माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका मतलब √5 हमारे पास क्या होना चाहिए? इरेशनल नंबर। √5 क्या होगा बच्चों? इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझना है, उन्हीं की सेंस में सारे के सारे क्वेश्चंस चलेंगे। तो इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? प्रूव दैट 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल नंबर। 3 प्लस में 2√5 क्या है? इरेशनल नंबर है। इससे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। वो पॉइंट क्या है? हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर लिया और हमने एक और रेशनल नंबर लिया। अगर इन दोनों रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका डिवीजन करते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो लास्ट में जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमारे पास क्या मिलेगा बच्चों? रेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। अब ये पॉइंट आपने एक बार अपने माइंड के अंदर सेट करके रखना है और इसको याद भी रखना है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 प्लस में 2√5 इज इरेशनल। तो हमने वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको क्या माना? हमने इसको सपोज किया, सपोज दैट 3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। 3 प्लस 2√5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर 3 प्लस में 2√5 एक रेशनल नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ये a डिवाइडेड बाई b फॉर्म का होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो 3 है इस 3 को मैं ले आया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव है, किसका हो जाएगा? ये नेगेटिव का। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 2√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और माइनस में कितना आ गया? 3 आ गया। अब √5 के साथ 2 क्या है? मल्टीप्लाई है। जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में। तो इससे नेक्स्ट जो रिजल्ट बचेगा वो रिजल्ट क्या होगा? √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2b, और माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों यहाँ पर समझने के लिए एक पॉइंट है, वो क्या है कि a डिवाइडेड बाई 2b, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर है। और 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। दोनों के दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। अगर इन दोनों नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी हमारे पास क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। और यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट और है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो नंबर हमारे पास क्या है? √5। और राइट हैंड साइड में इन दोनों टर्म की सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमने √5 को प्रूव किया था कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो हमने माना था वो गलत है। हमने क्या सपोज किया था कि
3 प्लस 2√5 इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 प्लस 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। 3 प्लस में 2√5 हमारे पास क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर यही हमने प्रूव करना था, 3 प्लस में 2√5 को इरेशनल नंबर हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं ओनली ऑन फर्स्ट पार्ट ही लूँगा, सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट आपने ट्राई करके देखना है। नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए और है, वो क्या है, अगर किसी इरेशनल नंबर को हम किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं, तो रिजल्ट के अंदर भी हमारे पास क्या आता है, एक इरेशनल नंबर ही आता है। लेकिन हम इसको बाकी क्वेश्चनों की तरह ही प्रूव करेंगे। हमने क्या किया, सपोज दैट 1 डिवाइडेड बाई √2 इज अ रेशनल नंबर। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास रेशनल नंबर है तो उस केस के अंदर 1 डिवाइडेड बाई √2 को मैं a डिवाइडेड बाई b की फॉर्म में मैं राइट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने के बाद b जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और a जो है वो √2 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब a को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो b के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू √2। अब देखो बच्चों यहाँ पर वही क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉन्सेप्ट क्या आया था कि एक साइड में तो हमारे पास इरेशनल नंबर था और दूसरी साइड में हमारे पास क्या था, रेशनल नंबर। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है b डिवाइडेड बाई a, ये तो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। बच्चों इसको भी हम उसी टाइप से प्रूव करेंगे जिस टाइप से हमने √5 को प्रूव किया था कि वो इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये हमारे पास क्या होते हैं, नोट आर इक्वल, ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो क्या है, गलत है, वो रॉन्ग है। हमने क्या सपोज किया था कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या बनेगा, ये इरेशनल नंबर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस 1 डिवाइडेड बाई √2 इज अ इरेशनल नंबर। 1 डिवाइडेड बाई √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब उसी टाइप से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपने सोल्व करके देखना है। अगर आपको इन दोनों पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर के अंदर ओनली ऑन एक ही एक्सरसाइज बचती है, वो है 1.4 एक्सरसाइज ही बचती है। 1.4 एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारे पास 3 थ्योरम आएंगी। तो उन तीनों थ्योरम्स को हम बड़े अच्छे से समझेंगे और उन तीनों थ्योरम से जो बेसिक रिजल्ट्स जो हमें मिलेंगे, उन बेसिक रिजल्ट्स को हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आपने इन एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से करना है, इनको समझना है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी।